नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार के 60 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी चिट्टे की तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं और इनके खिलाफ अगले 6 महीने में सरकार कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही। विधायक डीएस ठाकुर, मलेंद्र राजन, विनोद कुमार और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद चिट्टे की तस्करी के मामलों में 30% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक एक ड्रग माफिया के घर को गिरा दिया है, जबकि 17 लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में नशा करने वालों की मैपिंग करवा रही है और इसके लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये मैपिंग स्कूलों और कॉलेजों में भी होगी और इसी मैपिंग के आधार पर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के अलावा मौजूदा बजट सत्र में एंटी ड्रग एक्ट भी ला रही है। प्रदेश सरकार राज्य पावर निगम के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। ये जांच प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि यदि विमल नेगी की मौत के मामले में कोई जिम्मेदार पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने परिवार के साथ विमल नेगी को ढूंढने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगली कार्रवाई करेगी। श्री विमल नेगी पुत्र श्री राम योद्धा नेगी निवासी कटगांव तहसील निचार किन्नौर जो एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, वह पिछले दिनों से मिसिंग थे। पिछले कल पुलिस थाना तलाई में गोविंद सागर झील के किनारे एक लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर लाश की पहचान विमल नेगी जी के रूप में की। अभी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सरकार इस मामले की जाँच करवाएगी तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी की जांच करेंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, जो भी कानून के अनुसार हम उस पर अधिक कार्रवाई करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पावर निगम की कार्यप्रणाली बीते एक अरसे से सवालों के घेरे में रही है। यही कारण है कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी और विमल नेगी के परिजन दोनों ही इस मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। विमल नेगी जो एसपीसीएल के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे, मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या। एसपीसीएल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद इस वक्त लगे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चली हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच करने के बाद जो दोषी है अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को पंजाब में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाए जाने और तोड़फोड़ करने की घटना के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पंजाब के लिए 10 बस रूट बंद कर दिए हैं। ये बस रूट होशियारपुर के लिए बंद किए गए हैं और आज सिर्फ 6 रूटों पर ही होशियारपुर के लिए बसों को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति में सुधार व सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद इन रूटों को फिर से आरंभ कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हुई है और उन्होंने एचआरटीसी की बसों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी इस विषय पर गंभीरता से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी मिसक्रिएंट्स है उनके खिलाफ जो हमारे को कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब लेवल पर बात करेंगे। अब
अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी करनी थी, तो डीजीपी लेवल पर ये बात होने के बाद जो भी प्रोटेक्शंस बच्चेस के लिए होगी वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।